Hello everyone, welcome to the course of electricity and magnetism, and it is part of physics optional paper that is for UPSC mains examination. तो हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन और जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ठीक है, जिसको मेनली हम यूज करते हैं जब हम डील करते हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। ये सिलेबस पार्ट है, सिलेबस पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, ठीक है, लेक्चर 1 में। तो आप लेक्चर 1 को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम डायरेक्टली टू अवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, डिराक डेल्टा फंक्शन देखिए स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ओके, तो ये कुछ खास चीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है, बट इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इन द कोर्स ऑफ ईएमटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस फंक्शन की खास बात क्या होती है कि जब x इक्वल टू एक्स नॉट होता है, ठीक है, देखिए इसका ऐसा स्पाइक बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, क्लियर है। तो इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, इट इज y एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसा स्पाइक बनेगा ग्राफ में, ठीक है। कहाँ पे बनेगा? x इक्वल टू एक्स नॉट पे, क्लियर है। यानी कि जहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं। इसका स्पेशल सिंबल होता है डेल्टा x माइनस एक्स नॉट, ये इसका सिंबल होता है। तो y पे हम दिखाते हैं डेल्टा x माइनस एक्स नॉट को, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है एक्स नॉट पॉइंट के पास कितना होता है, ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है। अदर पॉइंट पे देखो इसका वैल्यू कितना है, अदर पॉइंट पे इसका वैल्यू जीरो है। तो अदर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। सिर्फ इस पॉइंट पे वैल्यू से क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो इस स्पेशल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे 1D डेल्टा फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो वन डायमेंशन डेल्टा फंक्शन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन। ओके, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू देखो जीरो है। जीरो कहाँ पे है? जहाँ पर एक्स एक्स नॉट बराबर नहीं है, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। तो द पॉइंट वेयर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ पे वैल्यू कितना है इसका? यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा फंक्शन? इसको याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है? सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है डेल्टा एक्स, यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट है। तो डेल्टा एक्स बराबर होता है वन बाई मॉड ए, ठीक है, वन बाई मॉड ए डेल्टा एक्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रल डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है। ये वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू होता है वन, ठीक है, वन। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस प्लस, हाँ, ठीक है। डेल ए माइनस एक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। डेल ए माइनस एक्स, ठीक है, डेल एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ठीक है, बराबर होता है डेल ए माइनस बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। डेल माइनस एक्स जो है वो होता है डेल एक्स, ठीक है। तो डेल माइनस एक्स कितना होता है? डेल एक्स होता है, ठीक है, डेल एक्स होता है। ओके, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है एफ एक्स नॉट होगा, एफ एक्स नॉट होगा कब? जब ए जो है, ठीक है,
लेस देन एक्स नॉट लेस देन बी होगा, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू ए और बी के बीच में होगा, अदरवाइज इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो अदरवाइज का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर होगा 1 बाई ए माइनस बी, ठीक है, 1 बाई ए माइनस बी डेल एक्स माइनस ए प्लस, ठीक है, डेल एक्स माइनस ए प्लस, ठीक है, डेल एक्स माइनस बी इंटू, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, ए भी बराबर नहीं होना चाहिए। डेल एक्स क्यू माइनस ए क्यू, ये कितना होता है भैया, डेल एक्स क्यू माइनस ए क्यू, ये वैल्यू होता है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स प्लस ए। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ऐसे एन पावर के लिए कितना होगा, ठीक है, फॉर nth पावर ए टू बी आर लिमिट, ठीक है, एफ एक्स डेल एन एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू डी एक्स बराबर होगा -1 का पावर एन, ठीक है, एन एफ एन एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी, ठीक है, तो ए लेस देन एक्स नॉट लेस देन बी, ठीक है। ये आपका था वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। व्हाट अबाउट थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में क्या होगा, ठीक है, तो व्हाट अबाउट थ्री डायमेंशन, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट ऐसे को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, तो थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन, थ्री डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, तो ये होता है डेल्टा आर माइनस आर नॉट, डेल्टा आर माइनस आर नॉट बराबर डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट डेल्टा वाई माइनस वाई नॉट और डेल्टा जेड माइनस जेड नॉट, ये पहला रिजल्ट है। और ये रिजल्ट कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, तो एक्स वाई जेड किसमें होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, व्हाट अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं इन द कोर्स ऑफ ईएमटी, तो डेल आर माइनस आर नॉट बराबर होता है 1/r² साइन थीटा डेल आर माइनस आर नॉट, ठीक है, डेल थीटा माइनस थीटा नॉट, आर थीटा फाई होता है, और डेल फाई माइनस फाई नॉट। कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग से एक क्लास हम और लेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ओके, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो कार्टेशियन स्फेरिकल सिलेंड्रिकल इन तीनों के बारे में हम लोग इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो ये वैल्यू है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। क्लियर है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, अंदर, ओके, डेल आर माइनस आर नॉट, ठीक है, डेल आर माइनस आर नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, डेल आर माइनस आर नॉट, क्लियर है, डेल आर माइनस आर नॉट डीवी बराबर होगा 1 और 0, ठीक है, तो 1 तब होगा जब क्या होगा, इफ आर नॉट इज इन वी, इज इन वी, ओके, वी, और 0 कब होगा, जब आर नॉट इज नॉट इन वी,
वी, ओके वी। ऐसे ही फॉर एनी फंक्शन, ठीक है, एफ आर डेल आर माइनस आर नॉट इंटू डी वी, ये वैल्यू एफ आर नॉट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आर नॉट क्या होगा, वी के अंदर होगा, तो इफ आर नॉट इज इन वी और जीरो होगा इफ आर नॉट इज नॉट इन वी। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ईएमटी में, ठीक है। डेल डॉट आर बाई आर स्क्वायर, ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ जो हम गाउस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ओके, गाउस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, पॉइसन इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 पाई डेल आर, तो मैं ऐसे स्टार मार्क कर देता हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट, ठीक है। डेल टू 1/r बराबर -4 पाई डेल आर, तो ये दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको दिमाग में याद कर लेना, ठीक है, एकदम सेट कर लेना, ठीक है, गुड। तो डिराइव्ड थीटा फंक्शन में इतना ही था, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ठीक है, जिसको हमको याद करना है, ठीक है, जिसको याद रखना है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इस कोर्स के दौरान। सो सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल, यूजफुल इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स। इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डी एक्स बराबर होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स। जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एच एक्स डी एक्स, ये होता है कॉस एच एक्स, या माइनस नहीं होगा, ठीक है, कॉस एच एक्स। ऐसे ही कॉस एच एक्स डी एक्स, ये होता है साइन एच एक्स, ठीक है, साइन एच एक्स। सिमिलरली सेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है टेन एच एक्स, ठीक है, टेन एच एक्स। सिमिलरली कॉसेक एच स्क्वायर डी एक्स, कॉसेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कॉट एच एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एच एक्स। सेक एच एक्स टेन एच एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस सेक एच एक्स, ठीक है, माइनस सेक एच एक्स। कॉसेक एच एक्स कॉट एच एक्स डी एक्स
ये है आपका माइनस कॉसेक एच एक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन है जिसको याद रखना, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एच एक्स साइन एच एक्स। इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने लेवल से पढ़ा भी होगा इसको, ठीक है। आप बार बार देखोगे, बार बार जब ये टर्म यूज होगा अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एच एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एच स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉट एच एक्स, sec hx tan hx dx minus sec hx and cosec hx cot hx dx equal to minus cosec hx। क्लियर है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई एक्स होता है। यदि हमें निकालना हो इंटीग्रेशन ए एक्स इंटू डी एक्स तो ये आपका होता है ए एक्स बाई लॉग ए, ए एक्स बाई लॉग ए। ऐसे ही फाइंड आउट करना हो इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, ये तो फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं एक्स एन डी एक्स, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन वेयर एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, अदरवाइज क्या होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, एल एन एक्स बराबर होता है एल एन एक्स, डी एक्स बाई एक्स होता है एल एन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन एफ एक्स का पावर एन क्लियर है, एफ एक्स का पावर एन इंटू एफ का डिफरेंशियल मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स का पावर एन प्लस वन, ठीक है, एफ एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होता है, ठीक है, एन प्लस वन। ऐसे ही इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स बाई एफ एक्स, ये होता है एल एन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग सेक एक्स, ठीक है, लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स। ओके, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन विद पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग यूज करेंगे। पहला फंक्शन f1 है, दूसरा फंक्शन है f2 इंटू डी एक्स, ठीक है, dx। तो इसका वैल्यू होता है f1x, ठीक है, f1x। ओके, इंटीग्रेशन f2x dx, f2x dx माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन f1x डैश, ठीक है, f1 डैश x मतलब कि df1 बाई dx, ठीक है, dx, ओके, dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू dx इंटू dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे हम पहले f1 किसको चूज करेंगे, f2 किसको चूज करेंगे, उसके लिए एक रूल होता है इलिट। तो 1 2 को सिलेक्ट करने का ऑर्डर ये होगा। आई फॉर क्या होता है, इनवर्स फंक्शन
L for logarithmic function. Sorry. A for algebraic function. And T for trigonometric function, and E for exponential function. तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है? तो इट वाज द लास्ट मैथमेटिक्स क्लास, सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू, वी विल डायरेक्टली जंप टू अवर कोर्स, ओके? तो कोर्स में पहला चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज कूलम्स लॉ, ओके? कूलम्स लॉ के द्वारा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, ओके? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस, एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो काइंडली like our channel and subscribe it also, and even also recommend to other. It will benefit you as well as us also, okay? It's essential for the growth of our channel. So thank you everyone.